सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्मृत्युर्मयः। कम रूपम शब्दस्य शब्दस्य। समरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा। शब्द का अपना रूप ग्रहण करने योग्य होता है। शब्द स्वम रूपम ग्राह्यम शब्द संज्ञा वर्जयित्वा। जैसे कहीं शब्द संज्ञा होती है, शब्द की संज्ञा होती है, जैसे वृद्धि शब्द है, मृजेर वृद्धि परस्मै पदे, मृजेर वृद्धि सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु इत्यादि सूत्रों में, मिदेर गुण गुण विधायक सूत्र में गुण शब्द पड़ा है। तो ये शब्द की संज्ञा है। अ ए ओ की गुण संज्ञा है, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा है। तो इन प्रसंगों को छोड़कर, शब्द संज्ञा को छोड़कर शब्द का अपना रूप लेना है। शब्द संज्ञा स्थल में तो शब्द का वो लिया जाएगा, रूप नहीं लिया जाएगा, उसका संजी रूप अर्थ लिया जाएगा। संजी रूप अर्थ लिया जाएगा। तो ये बात समझने की है यहाँ पर। जैसे शास्त्रे स्वमेव रूपम शब्द से ग्राह्यम बोध्यम प्रत्यायम भवति। शास्त्र में जो अपना रूप है वो शब्द का था। शब्द का अपना रूप ग्राह्य होता है, बोध्य होता है, प्रत्यायी होता है, न बाह्य अर्थ। शब्द का जो बाह्य अर्थ है वो नहीं लिया जाएगा, शब्द संज्ञा पर ले। शब्देन अर्थावगते अर्थे कार्य संवाद। शब्द से हम अर्थ जानते हैं, अर्थावगति होती है, और अर्थ में कार्य संभव है। अग्निर्ढक है ना, तो अर्थ से कार्य कैसे करेंगे, व्याकरण के जो कार्य है। तदवाचिनाम शब्दानाम संप्रत्योमाभूत। तो अग्नि के वाचक पावक अनिल इत्यादि अनल, पावक अनल हुतभुक इत्यादि जो शब्द हैं उनका संप्रत्यय ना हो, इसके लिए सूत्र में आरभ्य थे। अग्निर्ढग आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपे। अग्नि देवता है जिसका। अग्नि शब्द से विराग होती न ज्वलना पावक धूमकेतु न अतः प्रत्यय होती। इन शब्दों से प्रत्यय नहीं होता है। इनका तो कट गया, क्या बात होगी। ऐसे ही उदस्वितोन्य दृश्यम उदस्वितम औदस्वितम
विकल्प से अण और ठक होता है। तक्रम अरिष्टम कालक्षेयम दंडाहतम मथितम, इन शब्दों से पर्यायवाची शब्द उस प्रत्यय नहीं होता। कालक्षेयम शब्द है, कलशी में होने वाला कालक्षेय। कालक्षेपम लिखा हुआ था, कालक्षेय होना चाहिए। आपकी पुस्तक में ठीक हो गए कालक्षेयम। नहीं पढ़ी। पढ़ी है। कलशी शब्द से ढक प्रत्यय करके कालक्षेयम। अशब्द संज्ञा इति किम, सूत्र में अशब्द संज्ञा क्यों पड़ा? दादा गुदा तरप तम बोध घु ग्रहणेशु ग ग्रहणेशु संज्ञानाम ग्रहणम न संज्ञाय। घु के ग्रहण में और घ के ग्रहण में संज्ञाओं का ग्रहण होगा, न कि संज्ञा का। तरप तम को घ शब्द से तरप तमप लिया जाएगा, घु शब्द से दारू धारू धातुएं ली जाएंगी। सिद्ध तद विशेषणानाम वृक्षाद्यर्थम, सिद्ध निर्देश करना चाहिए कहाँ पर? वृक्ष एवं रूपम, जैसे विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन नैस्व, वहां पर यत्र विशेषणानुम ग्रहणम इष्यते तत्र सकार इति संज्ञा का कर्तव्य है। जहां पर विशेषणों का ग्रहण चाहते हैं तो वहां सकार इति संज्ञा करना चाहिए। वृक्षस रूप में पढ़, वृक्षस इत्यादि रूप में पढ़ना चाहिए। तद विशेषणानां ग्रहणम भवति किम प्रयोजनम वृक्षाद्यर्थ विभाषा वृक्ष मृग इति प्लक्ष न्यक्रोध, प्लक्ष और न्यक्रोध विशेषवाची, वृक्ष विशेषवाची शब्द है। प्लक्ष न्यक्रोधम प्लक्ष न्यक्रोधा बन गया है। पित पर्याय से स्वाद्यर्थम, पित निर्देश जहाँ पर्यायवाचियों का ग्रहण चाहते हैं और स्वयं रूप का और विशेषणों का भी ग्रहण चाहते हैं तो वहां पित निर्देश करेंगे। किस लिए? स्वाद्यर्थम स्वे पुषा, तो स्व का भी ग्रहण होगा, स्वपोषम पुष्टा। और विशेषवाची रई पोषम धन पोषम अश्व पोषम गो पोषम। विशेषवाची, विशेषवाची है अश्वपोषम गोपोषम, और पर्यायवाची है रई पोषम धन पोषम। स्व के जो पर्यायवाची हैं रई धन, और स्व के विशेषवाची हैं अश्व गो इत्यादि। अश्वपोषम गोपोषम। जित पर्यायवचन से राजात्यर्थम, जित निर्देश करना चाहिए पर्यायवचन से ग्रहणम भवति न स्वरूप से नापि तद विशेषण। जहाँ केवल पर्यायवाची का ग्रहण चाहते हैं वहां जित निर्देश करना, जकारित संज्ञक पढ़ना चाहिए। पर्यायवचन से ग्रहणम भवति न स्वरूप से नापि। ये सब वार्तिक है। हाँ जी। पित निर्देश तद विशेषणानाम वृक्षाद्यर्थम, जहाँ विशेषवाचियों का ग्रहण चाहते हैं वहाँ सिद्ध निर्देश करो। जहाँ पर्यायवाचियों का, स्वरूप का और विशेषवाचियों का ग्रहण चाहते, तीनों का, पर्यायवाचियों का भी विशेषवाचकों का भी और विशेषणवाद, विशेषवाचकों का और स्वरूप का, विशेषणवाची स्वरूप का और पर्यायवाची तीनों ग्रहण चाहते हैं वहां पर पित निर्देश करो। ऐसे नियम बना रहे हैं कि भाई जहाँ जित निर्देश करेंगे वहां पर्यायवाचियों का ही ग्रहण होगा। पर्यायवाची से ग्रहण न स्वरूप स्नापि तद विशेषणाम किम प्रयोजन राजाध्यर्थम, सभा राजा मनुष्य पूर्व सूत्र है जैसे।
सभा, राजा, सभा, राजा, मनुष्य, पूर्वा। तेईस नंबर सूत्र है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का। सभा अलग छपना चाहिए, एक सिर रेखा कर रखी मेरी पुस्तक में। सभा, राजा, मनुष्य, पूर्वा। सभा, सभांत तत्पुरुष, राजा, राजपुर वाला और अमनुष्यपुर वाला नपुंसकलिंग होता है। इन सबम ईश्वर सबम तस्सेव न भवति, उसी का ग्रहण नहीं होता है। जैसे राजसभा, यहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं हुआ। राजपुर वाला, उसी का ग्रहण नहीं हुआ, तद विशेषवाचियों का ग्रहण। पर्यायवाचियों का ही ग्रहण होगा, स्वरूप का भी ग्रहण नहीं, तद विशेषवाचियों का भी ग्रहण नहीं। तद विशेषणाम च न भवति, पुष्यमित्र सभा, चंद्रगुप्त सभा। सभांत तत्पुरुष, राजपुर वाला तो राजा के पर्यायवाची लिए जाएंगे, और अमनुष्यपुर वाला, राजपुर वाला और अमनुष्यपुर वाला। अमनुष्यपुर वाले में क्या बने? अमनुष्यपुर, राजपुर वाला और अमनुष्यपुर वाला। जैसे रक्षा सबम, पिशाच सबम। मनुष्य बिन मनुष्य सदृश, रक्षा सबम, पिशाच सबम। ये जो उदाहरण लिखा है तद विशेषणाम च न भवति, हैं? ये जो उदाहरण में लिखा है इसी में आगे तद विशेषणाम च न भवति, पुष्यमित्र सभा, चंद्रगुप्त सभा। हाँ, ये उदाहरण फिर दूसरे देने चाहिए, किसी राक्षस का नाम देना चाहिए। नहीं नहीं, वो अलग है। ये इसके उदाहरण नहीं है, अमनुष्यपुरवा के उदाहरण नहीं है। सूत्र तो एक ही है ना। हैं? राजा से किसका ग्रहण होगा उसी की तो बात कह रहे हैं, उसके विशेषण का ग्रहण ना हो। नहीं, दो चीज है ना, सभांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है, या तो राजपुर वाला हो या मनुष्यपुर वाला हो। रक्षा सबम उदाहरण दिया नहीं है यहाँ, उसकी जरूरत नहीं थी ना। इन्होंने तो इतना ही बताना था, राजा। राजा आदि के लिए। सभांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग में होता है, राजाध्यर्थम। उसी उसी शब्द का भी ग्रहण नहीं होता, और उसके विशेषवाचियों का भी ग्रहण नहीं होता। मनुष्य पूर्वा का रक्षा स्वभाव इत्यादि उदाहरण बनेंगे। रक्षा स्वभाव,
हम्म। जित तद विशेषणांच मत्स्यात्यर्थम, जित निर्देश करना चाहिए। ततो वक्तव्यम तस्य च ग्रहणं भवति तद विशेषणानां च। जकार संज्ञक उसका भी ग्रहण होता है और उसके विशेषवाचियों का भी। पर्यायवाचियों का ग्रहण नहीं होता। किम प्रयोजन मत्स्यात्यर्थम पक्षी मत्स्य मृगानन्ति इति ठक पाक्षिक तस्य च ग्रहणं भवति पाक्षिक मात्सिक तद विशेषणानां शाकुनिक पर्यायणं न भवति अजिम्मानन्ति अनिमिषानन्ति अथ एकस्य इष्यते। एक का चाहते मीनान हंती मैनिका इष्टि है ये। एक का तो चाहते हैं। अणुदित सवर्णस्य प्रत्यय। अण और उदित वर्ण सवर्ण का ग्राहक होते हैं प्रत्यय को छोड़कर। एक बार तो ज्वाइन किया फिर क्या इंटरनेट प्रॉब्लम। या फोन से भी पढ़ सकते हैं। अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय अण और उदित वर्ण सवर्ण के ग्राहक होते हैं प्रत्यय को छोड़कर। परेण नकारेण प्रत्याहार ग्रहणम अणग्रीयमाण उदित च सवर्णानां ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य। और स्वरूप का भी। प्रत्यय वर्जयित्वा आद गुण अवर्ण आत अ का रूप है पंचमी में तो अ से आ भी लिया जाएगा। और अस्य अस्य चो ची के प्रत्यय को ई होता है तो अ से दीर्घ आ भी लिया जाएगा। यस्यति च में ई और अ का ग्रहण है यह शब्द से ई और अ तो दीर्घ ई और दीर्घ आ भी लिया जाएगा। स्वरानुनासिक की काल भिन्न से स्वर अनुनासिक और काल भिन्न से ग्रहणम भवति काल भिन्न का भी ग्रहण हो जाता है। उदित खलवपि चुटु लशक्कु अतद्धिते चवर्ग टवर्गयो कवर्गस्य ग्रहणम भवति अप्रत्यय इति किम। जैसे इन्होंने चुटु उदाहरण दिया तो उदित है ना चू और टू और लशक तदिते कु उदित है। चवर्ग टवर्गयो कवर्गस्य ग्रहणम भवति अप्रत्यय इति किम सनासन भिक्षु उ अप सांप्रतिके तो वहां दीर्घ का ग्रहण नहीं होगा। सनासन सनंत आसंस भिक्षु भिक्ष धातु से उ प्रत्यय होता है। असांप्रतिके अ प्रत्यय होता है दीर्घ नहीं लिया जाएगा। तपरस तत्काल तपरो यस्मात् स्वयं तपरो तादपि परस तपरा दो तरह का समास है बहुव्रीहि और पंचमी तत्पुरुष। तपरो फिर एक शेष हो गया तपरो यस्मात् स्वयं तपर तादपि परस तपरा बहुव्रीहि तत्पुरुष है। भाषिका में अप्रत्यय शब्द को किस अर्थ में लिया है रूढ़ी है योगी। काशिका में तो रूढ़ी लिया है। सनासन भिक्षु असांप्रतिक ऐसा दिया है। रूढ़ी का हम्म। यदि आप प्रत्यय प्रत्यय नहीं करेंगे तो प्रत्यय भी सवर्णों का ग्राहक हो जाएगा दीर्घ भी होने लगेगा। उन्होंने कहा ये तो अल्प कहा है अप्रत्यय अप्रत्यादेष्टित कित मिता इति वक्तव्यम। प्रत्यय तो उदाहरितम अप्रत्यय आदेश टित कित मित आदेश भी सवर्ण ग्राहक का नहीं है टित कित मित में भी नहीं है। आदेश हिदम इस है
तो श्रवण ग्राहकता नहीं होगी इसमें। अस्मात् इतः पंचमे तसिल इति तसिल अस्मिन् इह इदमो है। अत्रि सवर्ण ग्रहण स्थिति यदि अकृते तदा त्यत्वे ईड भाव तदा आंतरतम्यात् त्रिमात्र इकार प्राप्त होती। यहाँ पर सवर्ण ग्रहण हो जाएगा तो यदि अकृते तदाद्यत्वे तदादि अत्व के ना करने पर यदि इस भाव पाएगा तो तदा अंतरतम्य, तो अंतरतम्य से त्रिमात्रा इकार प्राप्त होती है। अतकृते अर्ध चतुर्मात्रा, अतकृते अर्ध चतुर्थ मात्रा मानी 3.5। यदि अतो गुणे पर रूपत्वे अकृते तदापि अतकृते ततो अर्ध तृतीया मात्रा। इस तरह से ये है। प्रत्यय ग्रहण उपलक्षण हो जाएगा आदेश आदि का। उद्योग तो रूढ़ी ही मानता है प्रत्यय शब्द का। वो जो सूत्र है ना, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो सूत्र है, वस्तुतः ये उद्योग ने लिखा है वाक्य भेदे निषेधार्थम। अप्रत्यय जो है वाक्य भेद से निषेध के लिए है। प्रदीप तो प्रतीयते विधीयते इति यौगिक सत प्रत्यय से ग्रहणम, और ये कह रहा है वाक्य भेदे निषेधार्थम अनित्य से नात्र संबंध तेन उक्त शकलार्थ लाभ वस्तुतः एक देशानुमिति द्वारा ताम परिभाषम ज्ञापयति भाष्याक्षर। एक देश के अनुमान के द्वारा उस परिभाषा को विधीयते इत्यर्थे प्रतीयते इत्यस्य प्रयोगादृष्ट्या विधीयते के अर्थ में प्रतीयते, प्रतीयते अर्थ कर दिया प्रदीप ने, उसका खंडन किया है कि विधीयते के अर्थ में प्रतीयते ये प्रयोग देखा नहीं गया। वो एक देशानुमति द्वारा समुदाय का, समुदाय का एक देश, समुदाय है प्रत्यय आगम आदेश। कईट ने यौगिक प्रत्यय शब्द रूढ़, नागेश के मत में प्रत्यय शब्द रूढ़ है और कईट के अनुसार यौगिक है। वस्तुतः एक देशानुमिति द्वारा ताम परिभाषा ज्ञापयति भाष्याक्षर। समुदाय का एक देश अनुमान से ताम परिभाषा ज्ञाते भाव्य माने सवर्णानाम ग्रहणम न, एक देश के अनुमान के द्वारा सारे ही समुदाय प्रत्यय आगम आदेश समुदाय के एक देश की अनुमान के द्वारा ताम परिभाषा ज्ञापयति भाव्य माने सवर्णानाम ग्रहणम न। समुदाय अर्थात प्रत्यय आगम और आदेश। प्रत्यय तो कहा ही है, आगम आदेश भी लेने हैं।
तपरस तत्काल से चल रहा है। तय परो स्मात स्वयं तपरा तादपि पर, दो तरह का समास है। तादपि परस तपरा, तैसे परे, जैसे अधिक गुणा में ऐसे परे एंग है। वृद्धिरादेश में तैसे परे ऐच है। और तय परो यस्मात, जैसा तो विषय इसमें तय परो यस्मात, अतो भिस ऐस, तय परो यस्मात, ऐसा अर्थ लिया जाएगा। तत्काल से आत्मना तुल्य काल से गुणांतर युक्त से, अपने ही समान काल वाला गुणांतर युक्त से सवर्ण से ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य विध्यर्थम इदम अणिति नानुवर्तते। विध्यर्थ है, अण की अनुवृत्ति नहीं है। अणाम अन्येषां च तपराणाम इदमेव गृह्णक शास्त्रम। अण और अन्य जो तपर है उनका यही गृह्णक शास्त्र बनेगा। अणाम अन्येषां च तपराणाम इदमेव गृह्णक शास्त्रम। अण की अनुवृत्ति नहीं है। अणाम अन्येषां च तपराणाम, अण की अनुवृत्ति नहीं है। तो अनुवृत्ति नहीं होगी तो अण का भी और अन्यों का भी, अण से भिन्न का भी, जैसे आ, ई, उ, दीर्घ ईकार, दीर्घ उकार, वो अन्य कहे जाएंगे। अण माने अक्षर समानाय में जो पढ़े हुए अ ई उ रील री, ए ओ ऐ औ ह य व र ल। अणाम अन्येषां च तपराणाम इदमेव गृह्णक शास्त्रम। अतो विषय सिद्धेमादिषु पूर्व गृह्णक शास्त्रम न प्रवर्तते। अतो विषय में पूर्व वाला सूत्र नहीं प्रवृत्त होता। अतपरा अणस्तस्य अवकाशा। किम उदाहरणम अतो विषय, वृक्ष है तो यहाँ पर अतो विषय हो गया। विड्वनोर्नास्कस्यात् अब्जा गोजा, जैसे दीर्घ आ हो गया तो वो सवर्ण ग्राहक नहीं होगा। तपरस तत्काल से, तत्काल सवर्ण का ग्राहक होगा, भिन्न काल का ग्राहक नहीं होगा। जनि प्रादुर्भावे गोषु जायते जनसनखना, जनसनखन क्रम गमो बिट। तत्काल स्थिति किम, खट्वा भी माला भी, खट्व आ है, अंतादिवत से अंतादिवत भाव से, अंतादिवत से वर्णाश्रय विधो अंतादिवत भाव नास्ति, तो वर्णाश्रय विधि है ना खट्वा, इसके कारण से यहाँ पर नहीं होगा अंतवत भाव, तो विशेष नहीं होगा। खट्वा भी माला भी, इन्होंने किम उदाहरण तो विशेष वृक्ष प्लक्ष दिया, फिर विष्णु दिया, कस्य पुनरत्र सवर्ण ग्रहण चिंतन तस्माद उपलक्षण में, ये उपलक्षण है। विष्णुर्नास्कस्यात्, किस सवर्ण का ग्रहण चाहते हैं ये तो विचारणीय है। तस्माद उपलक्षण में तथातो धातो सूत्र है ना, यस्येति इत्यादो एवं प्रयोजन। आतो धातो में आ करके आ का ग्रहण होगा, और यस्येति चाहिए इत्यादो एवं प्रयोजन। आकरण धातु का लोप होता है, और अवर्ण और ईवर्ण का यस्येति च। आत्म धातु कैसे उतारना है? यहाँ जो कह रहे हैं विष्णु और नासिकस्यात् में आत किस सवर्ण का ग्रहण चाहते हैं, कस्य पुनर्द सवर्ण से ग्रहण स्थिति चिंतन तस्माद उपलक्षण में तद, इसलिए ये उपलक्षण है। आदो धातो यस्य इति च इत्यादो ये प्रयोजन। आत्म धातु आतो धातु में आ है ना, तपर के द्वारा उसके 6 वेदों का ग्रहण हो जाएगा। दोनों को भेदक मानना हम्म। और यस्यति च में ई और ए है, उसके 6 वेदों, वहां पर तो उसके यस्यति च में
उसके दीर्घ आदि का बोध होगा। इति में जो तपर है ना, उसको दिखा रहे होंगे। यस्य तीजे में यस्य तो तपर ही नहीं है। इति में जो तपर किया है ना दीर्घ ईकार, उसके 6 भेद। उदात्त स्वरित सामनासिक निरनुनासिक। वो बात इसमें लागू नहीं होगी, विडोनोल अनुनासिक से आठ लिख रहा है, तो ये और क्या 6 भेद वाले नहीं होते हाथ में आ। निर्देश कर दिया ना स्वरूप से। आकार आदेश होता है। ये आ तो सभी 6 लेके ही आता होगा कि कोई फिक्स आता है। निर्देश कर दिया तो इसलिए कह दिया इन्होंने, पता नहीं पद्मश्री कार ने। सामान्य रूप से क्या नियम है, जैसे आदेश कोई कर रहे हैं तो वो थोड़ी सवर्णों ना। का ग्रहण नहीं होता ना। हाँ, नहीं भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम, आदेश जो होते हैं उनको सवर्ण ग्राहकता उनमें नहीं होती है। वो तो समझ गया भाई जी। जैसे असामपति के पीछे लिखा हुआ है, तो ये क्या अ के सभी 6 भेद होंगे या कोई खास भेद का होगा? असाम्प्रतिके में तो अप्रत्यय है, इसलिए सवर्ण ग्राहकता नहीं है वहां। हाँ, तो इसलिए बाकी आ और उसका ग्रहण तो नहीं होता, लेकिन जो उसके अपने 6 भेद होते हैं उसका ग्रहण करता है कि नहीं? लगता है तो करेगा नहीं। अप्रत्यय प्रत्यय सवर्ण ग्राहक नहीं होता। तो 6 भेदों का तो ग्रहण हो ही जाता है। ये आदेश में सवर्ण ग्राहकता नहीं देख रहे ना। और बाकी तो वहां पर अणाम अन्य शाम से तपराणाम, अण जो तपर होंगे तब तो तपरस्ता तत्कालस लगेगा। नहीं तो असाम्प्रतिक जैसे उदाहरणों में तो स्वरूप ग्रहण होगा। इसलिए सवर्ण ग्राहकता की कोई बात नहीं है। हाँ, तो किससे किससे करेंगे 6 भेद? अनुदित सवर्ण से तो वो तो सभी का ग्रहण कराएगा, लेकिन मना किया है अप्रत्यय। प्रत्यय को छोड़कर सवर्ण ग्रहण होता है ना। हाँ, तो फिर कौन सा अ होगा उन 6 भेदों में से, वो कैसे पता चले? स्वरूप तो जो निर्देश कर दिया, स्वरूप तो है जैसा पढ़ दिया। ऐसे तो उदाहरण उदाहरण से ही पता नहीं चलेगा, चलता। उच्चार्यमान स्वरूप, यद्यपि गुण अभेदक होते हैं ऐसा ही मानते हैं सिद्धांत तो। वह दूसरा पक्ष लेकर के संगति लगा रहे हैं। गुण अभेदक होते ही सिद्धांत पक्ष। अस्थि दधि सख्य क्षणाम अनंग उदात्ता, जो अनंग का है ना उससे ज्ञापित होता है कि गुण अभेदक होते हैं। यदि भेदक होते उदाहरण पढ़ लीजिए। हम्म तो ये समस्या नहीं आती थी कि यहाँ पर भेदक होते तो अनंग को उदात्त गुण युक्त पढ़ देते। आदिरंतेन सहेता, आदि वर्ण अंतित संजकेन सह गृह्यमाण तन्मध्य पतितानां वर्णानां ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य। आदि वर्ण अंतित संजय के साथ ग्रहण किया जाता हुआ आदि वर्ण, आदि वर्ण गृह्यमाण होगा ना, अंतित संजय के साथ गृह्यमाण तन्मध्य पतितानां, उसके बीच में आए हुए अन्य वर्णों का भी ग्राहक होता है और अपने रूप का भी। अर्ण है जैसे आदि वर्ण जो है वो गृह्यमाण है, तो ई उ का भी ग्राहक हो जाएगा और अपने रूप का भी। आदि वर्ण, आदि वर्ण का जब ग्रहण कराएंगे तो तन्मध्य पतितों का भी ग्रहण कराएगा और अपने रूप का भी। अण अक अच हल सुप तिंग अन्येनिति किम, अन्तेनिति किम, सुडिति तृतीया एक वचनेन ता इत्यनेन ग्रहणम माभूत। ता के द्वारा ग्रहण ना हो। सुडिति तृतीया एक वचनेन ता इत्यनेन ग्रहणम माभूत।
एन विधि तदंतस्य स्वरूप विधि परिहार के लिए ये सूत्र है। इदम विसंज्ञा सूत्रम एन इति करणे तृतीया। एन जो है कर्ण में तृतीया है। विधीयते विधि कर्म साधन की प्रत्यय है। विपूर्वक धा धातु से कर्म कारक में विधिर विधीयते ऐसा बोलते हैं ना। विधि शब्द से विधान योग्यम वस्तु अविधीयते। विधि शब्द से विधान योग्यम वस्तु अविधीयते। विधान योग्यम, विधि माने विधान योग्य। तस्य सांप्रतिक क्रिया विशेष द्योतनाय आख्यात प्रयोग। वर्तमान काल में क्रिया विशेष द्योतन के लिए आख्यात प्रयोग हो रहा है। आस्ने आस्ते, कर्णेन करोति, पाकम पचति इत्यादि जैसे प्रयोग होते हैं ना, वैसा विधिर विधीयते प्रयोग हो रहा है। आसने आस्ते, कर्णेन करोति, पाकम पचति। तदंतस्य में बहुव्रीहि समास है। वह अंत में है जिसके। तदित्यनेन येन इति निर्दिष्टा कर्णभूता शब्दो निर्देश्यते। तदंत शब्द में जो तत् है वो येन, जो कर्णभूत शब्द है वो कर्णभूत शब्द अंत में है जिसके, उसकी संज्ञा होता है। कौन? येन इति पदेन निर्दिष्टः शब्दः। येन के द्वारा कर्णभूत शब्द, कर्णभूत शब्द तदंत, कर्णभूत अंत में है जिसके, उसकी संज्ञा होता है। जो कर्णभूत शब्द होता है, जैसे एरच, एरच में एह कर्णभूत है। कैसे कर्णभूत है? एरच सूत्र में आचोयत में जो अच है वो कर्णभूत है। अच साधन से, कर्ण मानी साधन, अच साधन से धातु का यत का विधान कर रहे हैं, धातु का कार्य कर रहे हैं अच साधन से। करण जो होता है वो व्यापारवत होता है। अन्य कारक तो व्यापार रहित भी नाम पड़ जाते हैं, पर करण तो उससे व्यापार होता है। तो करण का यहाँ शब्द के संदर्भ में तो व्यापार यही है कि इतर व्यावृत्ति करण, दूसरे को व्यावृत करना। एन करण में तृतीया है। तो करण जो होता है अंत शब्द, तदंत में जो अंत शब्द अवयवाची होने से तदाक्षिप्त समुदाय से, मानी वह अंत में अंत में अवयव, वह अंतावयव है जिस समुदाय का, समुदाय से यम संज्ञा भवति। करणभूता शब्द अवयव है। करणभूत शब्द अंतावयव है जिस समुदाय का, करणभूत शब्द अंतावयव है जिस समुदाय का, ऐसा अर्थ होगा। कहीं भी लगा लीजिए, अतो भी शेष, अतः जो है करणभूत शब्द है। करण अभिप्राय अन्येन अन्यस्य विधिर्भवति, किसी एक साधन के द्वारा किसी दूसरे का कार्य होता है। अन्येन अन्यस्य विधिर्भवति, जैसे सकोर आदि के द्वारा व्यक्ति का सहभोज पूरा होगा। पत्तल, थल, थाली वगैरह के द्वारा किसी व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो सहभोज या भोज या भोजन, थाली के द्वारा भोजन, व्यक्ति का भोजन संपन्न होगा। थाली के द्वारा व्यक्ति का भोजन संपन्न होगा। कार के द्वारा व्यक्ति का गमन संभव हो पाता है, संपन्न हो पाता है। साधन कर्ता के सहयोग के लिए होता है। करण कारक कर्ता के सहयोग के लिए होता है। तो यहाँ व्याकरण में जो ये करण स्थानीय तो विशेषण होगा,
और कर्ता स्थानीय विशेष्य होगा। इस तरह से करण से विशेषण ले लेते हैं। करण स्थानीय विशेषण, कर्ता स्थानीय विशेष्य। जैसे अतो भी सहिस, अतः करण स्थानीय है, कर्ता स्थानीय अंग है, तो तदंत की संज्ञा हो जाएगा। वो करणभूत शब्द, कर्ण इस व्यवस्था को प्राप्त हुआ शब्द पूरे समुदाय की संज्ञा हो जाएगी। करणभूत शब्द इन्होंने दिया है अपने पद्मंजरी में। अथिकस्मात् एजंत संज्ञा न भवति एचो एव अयव किं स्यात् अनेकाल्त्वाद् अयादय सर्वादेषु ततश्च चैनम लवणम इत्यादि सुवैनम इति प्राप्नोति। चैनम नहीं बनेगा। प्रकरणादिवशाच्च अक्षादिवत् अर्थ विशेषावगति से नैष दोष निर्दिश्य मानस्य आदेशं नित्यं भविष्यति अथवा यथा एचा तदन्त विधेयम् अयादिभिरपि भविष्यति। एवमपि आद्गुण इत्यत्र आदि इति अवर्णन्तो गृह्यते अचि इति च अजादे हट्वेन्द्र इत्यादि वर्णांत समुदाय सजादेश्य गुण प्रसंग षष्ठी निर्देशा निर्देश्यमानस् इत्यपि नास्ति एवं तरी नैवं विधो अस्य विषय। जो आद्गुणा इत्यादि सूत्र है ना, वहां इसका विषय नहीं बनेगा। अब कहते हैं एनिति करणे तृतीया करणम से परतंत्रम कर्तृतंत्रम भवति। करण जो होता है कर्ता के अधीन होता है। कर्तृ अधिष्ठ अधिष्ठित करणत्वात्, कर्ता से अधिष्ठित होता है ना, जो कर्ता के अधीन होता है वो करण होता है। न च एरच इत्यादौ इव इत्यादौ इकारादीनां पारतंत्रम। एरच इत्यादौ इकारादीनां पारतंत्रम धात्वादीनां च स्वातंत्र्यम स्वरूपतो अवभासते। एरच इत्यादि में जो इकार आदि हैं उनका पारतंत्र और धात्वादि का स्वातंत्र स्वरूप तो भासते नहीं। एरच, एरच में धातु अनुवृत्ति आ रही है, तो इकार आदि का पारतंत्र और धात्वादि का स्वातंत्र स्वरूप है, अवभाषित नहीं होता है। एवं तरही नैवं विदोष विषय। इस तरह के जो जहाँ विशेषण विशेष्य विशेष्य नहीं है वहाँ विशेषण तदंत विधि, ऐसे विशेष ऐसे विषय में ये सूत्र नहीं लगेगा। एनिति करणे तृतीया इत्युक्तम करणम च परतंत्रम कर्तृ अधिष्ठतस्यैव करणत्वम्। मतलब एरच आदि, एरच आदि में नहीं लगेगा। तथा ही एनिति करणे तृतीया न च अकर्तृकम करणम अस्ति कर्तापि आश्रिता। अकर्तृक करण नहीं होता तो कर्ता भी ले लिया। सपुनरी संबंधी शब्दत्वात् अंत शब्देन अवयववाचिना सन्निधापिता समुदाय विजयते। प्रकृतित्वात् प्रकृतत्वात् स्वरूपम च कर्ता च त्रिभिः प्रकारैः सन्निहितो भवति। प्रकृत होने से स्वरूपम च कर्ता च त्रिभिः प्रकारैः सन्निहितो भवति। क्वचित् निर्देशात् ईदुदे द्विवचनम् अत्र द्विवचनं कर्तृभूतं निर्दिष्टम्। और ईद आदि भी करणे प्रकृति संज्ञा भी दधाति। क्वचित् प्रकरणात् यथा एरच अत्र धातो इत्यधिकारात् धातु प्रकरणात् कर्ता सन्निहितः स इकारेण करणेन अचम विदधाति।
विकार करण के द्वारा धातु से अच होता है। क्वचित सामर्थ्यादि को जल में धातु का आक्षेप हो जाता है। न्यासकार पढ़ रहा था मैं, और इन्होंने ये तीन तरह से बताया कि ये जो संबंधी शब्द होने से अंत शब्द अवयवाची है। सन्निधापिता समुदाय विद्यते, अंत तो अवयवाची है और समुदाय अवयवी लिया जाएगा। समुदाय प्रकृतत्वात् स्वरूपम च कर्ता च त्रिभी प्रकार सन्निहित हो। स्वरूप और कर्ता तीन प्रकार से सन्निहित होता है। कहीं तो निर्देश से ही इदुदे द्विवचन में द्विवचन निर्देश किया, कहीं पर ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, एरच में धातु की अनुवृत्ति आ रही है प्रकरणात्, और कहीं कहीं सामर्थ्य से, जैसे गोझल में धातु रेव सन विधीयते नान्यस्मात् इति सामर्थ्यात् धातु कर्ता सन्निहिता, धातु कर्ता सन्निहिता सहिका करणेन सनाकित्वं विदुधाति। तदेवं ईदुदे द्विवचनम् इत्यादौ कर्तृकरणयोर् उभयोरपि विद्यमानत्वात् सो अस्य सूत्रस्य विषयः। तदंत विधि वही होती है जब कर्ता और करण दोनों विद्यमान हो। एचो एवं इत्यत्र न केनचित् कर्ता सन्निहिता केनचित् सन्निहिता प्रकारेण न च कर्तृकं करणं संभवति, तस्मात् कर्तृकरणयोरुभयोरपि असन्निहितत्वात् नायमस्य सूत्रस्य विषयः न संभवती तदंत विधि। एचो यवा यावा सूत्र में तदंत विधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कर्ता और करण दोनों जहां उपस्थित होंगे और फिर कोई कार्य किया जाएगा, करण के द्वारा कर्ता को कोई मदद मिलेगी वहां पर। जैसे एर, ये कर्ता को जो मदद मदद कर्ता जो है वो तीन तरीके से आ सकता है, सामर्थ्य से, स्वरूप से, अनुवृत्ति से। सामर्थ्य से, स्वरूप से या अनुवृत्ति से। जैसे इदुदे द्विवचनम में साक्षात निर्दिष्ट है, स्वरूपता निर्दिष्ट है द्विवचनम कर्ता। ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन प्रक्रिय संज्ञक होता है। तो ईदुदे ये करण है, द्विवचन कर्ता का कार्य क्या है, प्रक्रिय। एरच सूत्र में धातु अनुवर्तमान है, तो इकार अंतावयव है जिस समुदाय का, ऐसा इकारांत धातु अनुवर्तमान है। तो इकार करण है, धातु करता है, और धातु कर्ता के अच कार्य को संपन्न करता है इकार। अन्येन अन्यस्य विधिर्भवति, ऐसे महाभाष्य का शब्द बोल रहा हूं। अन्य के द्वारा अन्य का कार्य होता है, विशेषण के द्वारा विशेष्य का कार्य होता है। अन्य क्या है यहाँ पर, इदुदे द्विवचन में, इदुदे द्विवचन प्रक्रिया में अन्येन क्या है, इदुदे। अन्यस्य क्या है, द्विवचनम। इको जल में अन्येन क्या है, इका। अन्यस्य क्या है, धातु। एरस में धातु अन्य है। अन्येन अन्यस्य विधिर्भवति, ये उपलक्षण है। अन्येन अन्यस्मिन् विधिर्भवति, अन्येन अन्यस्य विधिर्भवति। जैसे यचि भम है, तो अन्य के द्वारा, यह और अच के द्वारा अन्यस्मिन माने स्वादि प्रत्यय के परे रहते, तो तदादि विधि हो जाती है। अन्येन अन्यस्मिन विधिर्भवति। नागेश ने इस पर विचार करके ये निर्णय दिया है कि यहाँ कर्ण में तृतीय है, और कर्ण जो होता है व्यापारगत, दूसरे कारक तो वो हो जाते हैं विशेषणत्व लाभोत्र कर्णस्य व्यापारवत्व नियमात् अन्येषां च व्यापाराभावात् विशेषणमेवत्र कर्ण संज्ञा कर्ण शब्देन उच्यते। कर्ण शब्द से हम विशेषण ही लिया है। तस्य च इतर व्यावृत्तिकरणमय व्यापार, तस्य च उस विशेषण का इतर व्यावृत्तिकरण में व्यापार, दूसरे का व्यावृत करना, भेद करना ही उसका व्यापार है। करण का यहाँ पर व्यापार का है, व्यापारवत करणम भवति।
जैसे दात्रेण लुनाति, दात्र व्यापारवान होकर के लवन क्रिया कर रहा है। अक्षणा पश्यति, अक्षी कर्ण, श्रोत्रेण शृणोति, यहाँ पर ये व्यापारवत है सब। तो यहाँ इस संदर्भ में कर्ण का क्या व्यापार है पूछेंगे तो इतर व्यावृत्ति कर्ण में व्यापार है। इक्वेंट्स आदि में नहीं बनेगी इसकी व्यवस्था। एन विदिस्तदन्तस् प्रत्याशक्ति न्याय से शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय विशेषणम में प्रायण तदंत ग्राहकम। शब्द है, शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति विषय विशेषणम एव प्रायण तदंत ग्राहकम। शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय विशेषणम एव, शब्द से प्रयोज्य जो उपस्थिति है, शब्द जिसकी उपस्थिति, शब्द विशेष्य शब्द, विशेष्य भूत शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति विषयम। यहां पर उद्योत ने दिया है शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय विशेषणम एवं प्रायण तदंत ग्राहकम, मानी विशेष्य भूत शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति होगी, जहां पर विशेष्य भूत शब्द होना चाहिए, उससे प्रयोज्य उपस्थिति विषय वाला जो विशेषण होगा। शब्द प्रयोज्य उपस्थिति, शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय है जिसका, विषय है जिसकी, ऐसा विशेषण। शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय वाला जो विशेषण है, ऐसा विशेषण जो शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति है, अर्थात विशेषण है और शब्द से विशेषभूत शब्द भी वहां पर हमें मिलना चाहिए। तो इतर व्यावृत्तिकरण में व्यापार है, इतर व्यावृत्तिकरण व्यापार बता दिया। अब समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेय प्रतिषेध वक्तव्य द्वितीयांतम श्रितादि विषय समस्यते। समास और प्रत्यय विधि में तदंत विधि का प्रतिषेध करना चाहिए। द्वितीयांतम, जैसे द्वितीयांतम है तो कष्ट सीधा हो गया, ई मामूत कष्टम परम स्थिता। यहाँ स्थितादि के साथ समास होता है, यहाँ तदंत विधि नहीं होगी। श्रितांत आदि भी, ऐसा अर्थ नहीं होगा। हाँ जी। ओम, ओम गुरुजी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं गुरुजी। ओम, आवाज नहीं सुन रही है क्या? गुरुजी सुन रही है। समास प्रत्यय विधो तदंत विधेय प्रतिषेध वक्तव्य। समास विधि में और प्रत्यय विधि में, समास विधि का उदाहरण है कष्टम परम स्थिता, या तदंत विधि नहीं होगी, समास नहीं होगा। प्रत्यय विधि नडादि पे फक है, नडस्य अपत्यम नाडायन, परम नडस्य अपत्यम या सूत्र नडस्य अपत्यम, यहाँ नहीं होगा, फक नहीं होगा, अतीय हो गया। किम अविशेषण नित्या, क्या सामान्य रूप से ये नियम लागू होगा? नहीं नहीं। उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, उगित विषय में और वर्ण विषय में ये नियम लागू नहीं होगा। उगितस्ति प्रत्यय तदंताद विभवती, जैसे भवती, भवत शब्द है, ये उगिदन, ये उगित उकित वाला है। उगित और वर्ण के द्वारा प्रातिपदिक को, प्रातिपदिक विशेष्य तदंत विधि को प्राप्त होगा। वर्ण ग्रहण जैसे अति अतय्य होता है तो दाक्षी प्लाक्षी, यहाँ पर तदंत विधि हो जाएगी। केवल आकार से ही ये हो ऐसी बात नहीं। और भवती उगिदंत से, उगित से, उगित से जैसे गीप हो गया तो अति भवत उगित प्रत्या, उगित अंत में है जिसके, उससे भी हो जाएगा।
उगित और वाण के द्वारा प्रातिपदिक विशेषित किया जा रहा है। विशेषणेन च तदंत विधि भवत्येव। भवती, अति भवती में क्या हो गया यहाँ पर? अति भवत शब्द से भी कीप हो गया। यस्मिन विधि तदादवल ग्रहणे, तदंत विधि का अपवाद तदादि विधि है। ये भी विशेषण से ही होती है। सप्तमंत विशेषण के द्वारा जहाँ कार्य किया जाए और अल ग्रहण हो, वर्ण मात्र का ग्रहण हो, सप्तमंत विशेषण के द्वारा विधि हो, तो तदादि में वो कार्य होता है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो श्री, यंगादेश श्रिया, भ्रू वंगादेश भ्रुव। वृद्धिर्यस्या चामादिस तद्वृद्धम, यस्इति समुदाय उच्यते। अचाम मध्ये यस्य वृद्धि संजय का आदिभूत तत्शब्द रूपम वृद्ध संजम भवति। अचाम मध्ये यस्य वृद्धि संजय का आदिभूत तत्शब्द रूपम वृद्ध संजम भवति। अचों के मध्य जो वृद्धि संजक है, अचों के मध्य जिसकी वृद्धि संज्ञा है, यहां पर देखिए अचाम जो है, अचाम मध्य ऐसा अर्थ होगा यस्य वृद्धि संजय का आदि भूता, जिसका वृद्धि संजक आदि भूत है। जिस शब्द का वृद्धि संजक आदि भूत है तत्शब्द रूपम वृद्ध संजम भवति। अचाम यदि जातो बहुवचनम, जाति में बहुवचन, तो अचाम अचों के मध्य में यस्य समुदाय से वृद्धि संजय का आदि भूता तत्समुदाय रूपम वृद्धम। माला, शाला, औपगव, कापट, कापटव आदि रीति किम सभासन्नयने भवा साभासन्नयना। यहाँ पर अचाम जो है जाति में बहुवचन है, इसलिए दो में भी वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अच हो, तीन या तीन से अधिक हो तभी वृद्ध संज्ञा हो, ऐसा नहीं। सभासन्नयने भवा में भा को जो है ना आदि, आदि में होना चाहिए। जिस शब्द के आदि में वृद्धि संज्ञक हो, ये सभासन्नयन में भा जो है आदि में नहीं है, अण ही होगा। यहाँ छह प्रत्यय नहीं होगा। वृद्ध संज्ञा हो जाती तो सभासन्नयनीय ऐसा बनता, अभी अण होकर सभासन्नयना बना है। वा नाम ध्येय से वृद्ध संज्ञा वक्तव्य है। जो संज्ञावाची शब्द होते हैं ना, उसकी वृद्ध संज्ञा कहनी चाहिए। जैसे देवदत्त शब्द है, देवदत्तिया, दैवदत्ता, नामवाची जो शब्द है उसकी विकल्प से वृद्ध संज्ञा, वृद्ध संज्ञा होने से वृद्धाच्छ है, नहीं तो अण। गोत्रांताद असमस्तवत प्रत्यय भवति इति वक्तव्यम। गोत्रांत, गोत्र प्रत्यांत शब्द हो तो असमस्त की तरह प्रत्यय होता है। जैसे घृत प्रधानो रोढ़ी, घृत रोढ़ी, तो असमस्तवत का अर्थ ये हुआ केवल रोढ़ी शब्द से जो प्रत्यय होता है वो घृत रोढ़ी से भी हो जाएगा। तस्य छात्रा घृत रौढ़िया, ओदन प्रधाना पाणिनि, ओदन पाणिनि, तो इसको असमस्तवत प्रत्यय करेंगे तो ओदन पाणिनि में जो पाणिनि से केवल प्रत्यय प्राप्त है वो ओदन पाणिनि से भी हो जाएगा। ओदन पाणिनि अच्छा हो गया। घृत रौढ़िया में रौढ़ी शब्द से, केवल रौढ़ी शब्द से छह हो सकता है वृद्ध संज्ञा होने के कारण। रौढ़ी की वृद्ध संज्ञा होने के कारण रौढ़ी से हो सकता है, घृत रौढ़ी से भी हो जाएगा। वृद्धम भिया, वृद्ध काश्यपिया, काश्यप से हो सकता है वृद्ध प्रातिपदिक होकर के, तो वृद्ध काश्यप से भी हो जाएगा। वृद्धम भिया, तत्रापि अम्भ शब्दात बाहवादि व्यस्य से ये हो जाएगा। वृद्धम भिया बाहवादिषु संभूयो अम्बसा सलोपस्थिति पठते काश्यप शब्दों विदारित्वा दयंता। वृद्धम भिया, यहाँ असमस्तवत प्रत्यय करेंगे तो केवल काश्यप से जो प्रत्यय होता है वो वृद्ध काश्यप से हो जाएगा।
और आम्भ शब्द से, केवल आम्भ शब्द से जो प्रत्यय होता है वृद्धाम्ब से भी हो जाएगा। केवल आम्भ शब्द से क्या प्रत्यय होता है? नहीं, अम्ब शब्द से तो बावादिव्य से ये होता है, बावादिषु संभूयो अम्बस इति लोप इति पठ्यते। तो यहाँ तो छह हो रहा है। आम भी वृद्धाम भी असमस्तवत प्रत्यय होता है, असमस्त की तरह प्रत्यय होता है। वृद्धाम्ब से भी हो जाएगा, वृद्धाम भी। अच्छा, आम भी शब्द है ना जी, आम भी, उससे जो प्रत्यय होता है वो वृद्धाम भी से भी हो जाएगा। आम भी शब्द पकड़ेंगे, अम्भस संभूय और अम्भस सलोपस से, ऐसा पढ़ा है। संभूय और अम्भस शब्द से ईय प्रत्यय होता है और स का लोप होता है। स का लोप कर देंगे तो अम्भ से ईय प्रत्यय करेंगे तो आम भी बनेगा, आम भी ह्रस्वीकार। साम, संभूय का संभूय शब्द था, स का लोप करेंगे साम भूई। संभूय से ईय करेंगे, संभूय शब्द है, संभूयस, और ईय प्रत्यय और स लोप, तो साम भूई, साम भूई। इसी तरह से ये है अम्भस अम्भस से ये करेंगे तो आम भी बनेगा, स का लोप कर दिया। तो आम भी से जो प्रत्यय होता है वही प्रत्यय वृद्धाम भी से हो जाएगा। असमस्तवत जिह्वा कात्य हरित कात्य वर्जम, ये नियम जिह्वा कात्य हरित, हरित कात्य पर नहीं लगेगा। यहाँ तो अणि, कात्य शब्द से जो प्रत्यय होता है वो जिह्वा कात्य से नहीं होगा, अण हो गया। जैवा काता, हारित काता, अण हो गया यहाँ। यंत था जीवा कात्य, जीवा चपलो कात्य, हरित भक्ष कात्य, तो औत्सर्गिक अण हो गया। यस्य तीसरे से अकार लोप और आपत्य से तद्धिते नाते से यकार लोप। जैवा काता, हारित काता, आपत्य से तद्धिते नाते सूत्र लग रहा है। त्यदादीनी च, त्यदादीनी यस्य चाम आदि ग्रहणम उत्तरार्थम अनुवर्तते, इस सूत्र में नहीं आ रहा है यस्य चाम आदि, ईतु न संबध्यते। तदादीनि शब्द रूपाणि वृद्ध संज्ञानि भवन्ति। तदीयम, तदीयम, एतदीयम, इदमीयम, अदसीयम, त्वदीयम, त्वादायनी, मदीयम, मादायनी, भवदीयम, किमीयम, भवतष्ठक छसो, छस प्रत्यय होगा तो स्थिति जैसे पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा में जलाम जसोन्ते, तय को दय हो गया। भवदीयम, किम शब्द से किमीयम, त्यादायनी, उदिचा वृद्धा तगोत्रा, फी हो गया। प्रत्युत्तर पदयोश्च, मादायनी, त्यादायनी, त्वादायनी। एंग प्राचाम देशे यस्य अचाम आदि ग्रहणम अनुवर्तते। एंग यस्य अचाम आदि प्राचाम देश अभिधाने वृद्ध संयम भवति। एणी पचनीया, भोजकटीया, गौनर्दीया, एंगिति किम आहि छत्र। एंग नहीं होगा तो अहि छत्र से अण प्रत्यय हो गया, वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। कान्य कुब्ज प्राचाम इति किम देवदत्तो नाम वाहिकेषु ग्राम तत्र भव देवदत्त। देवदत्त नाम का वाहिक देश में ग्राम है, उसमें होने वाला दैवदत्त, अण हो गया। यहाँ वृद्ध संज्ञा नहीं हुई। देश इति किम गोमत्याम भव मत्स्या गौमता, गोमती नदी में होने वाली मछलियां गौमता, यहाँ देश को नहीं कह रहे। प्राग उदंचो, ये जो प्राग देश और उदक देश कौन कौन से हैं तो एक श्लोक में बताया। प्राग उदंचो विभजते हंसा, हंस जैसे क्षीर और उदक को अलग अलग कर देता है,
वैसे ही विद्वाम शब्द सिद्ध्यर्थम, विद्वानों के शब्द सिद्धि के लिए प्राग उदंचो, शरावती नदी प्राग उदंचो विभजते। शरावती नदी है वो प्राग और उदंच, उसके एक सिरे वाले प्राग कहलाते हैं, दूसरे सिरे पर उदत उदत उत्तरवर्ती कहलाते हैं। सा शरावती नह पातु, हमारी रक्षा करे। सा नह पातु, वो हमारी रक्षा करे, जो शरावती नदी पूर्व और उत्तर को विभाग कर देती है आसानी से। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।